किसी का बच्चा मजनू पैदा हुआ, किसी का बच्चा गूंगा पैदा हुआ, किसी का बच्चा बहरा पैदा हुआ, किसी का बच्चा अंधा पैदा हुआ। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें भी मियाँ बीवी की मुबाशरत का बहुत हद तक हाथ होता है। यूँ तो एट द लास्ट सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेट मी नो यू कि किस तरीके से मियाँ बीवी की मुबाशरत का असर पैदा होने वाले बच्चे की सिफत पर पड़ता है। ज़ौजैन यानी कि मियाँ बीवी को समझना चाहिए कि जिस तरह ज़्यादा खाने से पेट ख़राब होता है, उसी तरह ज़्यादा मुबाशरत करने से सेहत व तंदुरुस्ती ख़राब होती है। ज़्यादा मुबाशरत से जिस तरह मर्दों को नुकसान होता है, उसी तरह औरतों की सेहत भी ख़राब होती है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जब मुबाशरत का इरादा करें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतानी व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना। इस दुआ की बरकत से शैतान मरदूद से हिफाजत होती है, वरना इस दुआ के ना पढ़ने से शैतान भी इस मुबाशरत में शरीक हाल हो जाता है। मुबाशरत के वक्त क़िबला रुख ना हो। क़िबला व काबा की अज़मत करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। मुबाशरत के वक्त बड़ा सा कपड़ा मर्द औरत दोनों ओढ़ लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इफ़ यू विल बी अ टोटली न्यूड, मुबाशरत करने से इस तरह की बेहया औलाद पैदा होती है। मुबाशरत करते वक्त ज़्यादा बातें ना करें, इससे औलाद के गूंगा होने का शदीद अंदेशा है। और लुकनत यानी कि ज़बान का क्लियर ना होना ऐसा बच्चा पैदा होने का ये सबब है। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं मुबाशरत के वक्त में, मुबाशरत के वक्त कुरान करीम को छिपा दें ताकि उसकी अज़मत में कमी ना आए। अब एहतलाम के ज़रिए नापाकी की हालत में मुबाशरत ना करें। सूरज निकलने और छिपने के वक्त भी मुबाशरत ना करें, वरना इन सूरतों में औलाद पागल दीवानी पैदा होती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक मुबाशरत ना करने से औरत शदीद बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि औरतों के लिए मुबाशरत ऐसी है जैसे ज़ख्म के लिए मरहम। मुबाशरत के बाद पेशाब करना ज़रूरी है। अगर पेशाब ना आता हो तो रुक कर करें, वरना शदीद बीमारियों का ख़तरा है। मिट्टी या गर्म पानी से इस्तिंजा करें। इसके बाद मुबाशरत करने के बाद अगर दोबारा मुबाशरत करना हो तो वज़ू कर लेना अच्छा है। इससे तबीयत में फ़रहत पैदा होती है। शर्मगाह को देखना मकरूह है। शर्मगाह देखने से औलाद के अंधा पैदा होने का डर है। ये वो खूबसूरत इस्लाम है जो आपको छोटी छोटी हर बात इतने तमीज़ के दायरे में बताता है कि बेगैरती भी मालूम नहीं होती, और वो चीज़ें जो दुनिया का कोई हकीम शायद आपको बता ना सके, वो मेरा दीन आपको बताता है। हैज़ की हालत में मुबाशरत करना दीनी और दुनियावी एतबार से हलाकुन है और हराम है। खुशबू लगाने से लज्जत, राहत और मुसर्रत ज़्यादा होती है। मुबाशरत की क़ुव्वत पैदा करने के लिए दवा खाना भी जायज़ है ताकि बीवी के हुकूक में कमी ना आए। शर्मगाह के बालों को जल्द दूर करना यानी उस तरह से साफ़ करना चाहिए, बल्कि उल्टे उस तरह को मर्द अपने प्राइवेट पार्ट पर फेरे। चांद रात, 15वीं रात, महीने की आखिरी रात को मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, यानी पहली, दरमियानी की आखिरी, क्योंकि इन 3 रातों में शैतान की हाज़िरी होती है। ईद की रात और फल वाले दरख्त के नीचे खड़े होकर मुबाशरत करने से औलाद बेवकूफ़, शर्री, फसादी पैदा होती है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण और आंधी आते वक्त और शुरू रात में जबकि मैदा ग़िज़्ज़त से पुर हो, इन हालतों में मुबाशरत करने से औलाद कम अक़ल या बेअक़ल पैदा होती है। रूम में बच्चा या कोई और शख्स, मसलन कोई भी बेदार हो, इस वक्त मुबाशरत करने से ज़िना की आदत वाला बच्चा पैदा होता है। हामदा से बेवज़ू मुबाशरत न करें, क्योंकि इससे औलाद बकीर और अंधे दिल की पैदा होती है। मुबाशरत के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल न करें, इसलिए कि तमाम बदन गर्म रहता है और उस ठंडक को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और फालिज, लकवा, राशा, ज़ाफ़, आसाब वरम, सूजन पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी मुबाशरत के बाद अपने मकाम ख़ास की गंदगी को अलग अलग कपड़े से साफ़ करें। एक ही कपड़े साफ़ करने से दोनों के दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी अदावत पैदा होती है। नापाकी की हालतों में बेवज़ू के कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, वरना उससे तंगदस्ती, फ़क्र पैदा होता है और भूल की आदत लगती है। यानी बेहतर तो यह है कि गुस्ल करके खाएं, वरना कम से कम वज़ू तो कर ही लें।